नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री महेश्वरी नवयुवक मंडल और गुरुकुल योग संस्थान की ओर से। गुड मॉर्निंग दिलीप जी, आ जाइए, अपनी मैट के साथ आ जाइए फटाफट से। मैट, दरी, चादर लगवानी है आपको, कंबल लगाना है, आ जाइए। गुरुचरण जी प्रणाम, जय माता जी। गुड मॉर्निंग चेतन जी, गुड मॉर्निंग गौरव जी, आ जाइए फटाफट से। गुड मॉर्निंग टीना जी, राम राम विमल जी, आ जाइए फटाफट से, जुड़ जाइए। आज हम लेटने वाले आसन करेंगे। गुड मॉर्निंग विनीता जी, जय श्री कृष्णा चंद्र प्रकाश जी, आ जाइए फटाफट से, जुड़ जाइए। और जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो बॉडी को धीरे धीरे एक्टिव कर लें। पहले जो रात भर की अकड़न रही है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम ठीक कर लें। हाथों की मसाज धीरे धीरे, जब तक सभी हमसे जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग स्नेहा जी, बॉडी की धीरे धीरे मसाज कर लीजिए। और ये एनर्जी पॉइंट आपके एल्बो और रिस्ट के बीच में एनर्जी पॉइंट है, इसको अच्छे से हील कर लीजिए, मसाज कर लीजिए इसकी। पूरे हाथों की मसाज, दोनों हाथों से फिंगर लॉक बना के एक बार स्ट्रेच भी कर लीजिए बॉडी को। जो शरीर की अकड़न है, रात भर अकड़न रही है हमारे शरीर के अंदर, उसको हम खोलें, अकड़न को ठीक करें। पूरा स्ट्रेच कीजिए, खींचिए इसको ऊपर की तरफ, होल्ड कीजिए हल्का सा। 10 तक काउंटिंग के साथ होल्ड करते हुए शरीर की अकड़न को दूर करें। पहले हल्का सा रिलैक्स करते हुए एक बार फिर से स्ट्रेच करें पूरी बॉडी को। जो मसल्स हैं सबको एक्टिव कर लेते हैं, हमारा वार्म अप हो जाएगा इससे। वेरी गुड। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ते हुए शोल्डर्स को भी रिलैक्स करें, थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए सारी अकड़न खुल जाए बॉडी की। देखिए, रात भर जब हम सोते हैं ना, और कई लोग तो एसी में और सोते हैं, तो एसी में सोते हैं तो बॉडी क्या स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा खोल के मसल्स को रिलैक्स करें। और यदि आप एसी में भी सोते हो ना, तो कोशिश करें अपना जो टेम्परेचर है ना 24 से नीचे नहीं रखें। कई लोग 16 रख लेते हैं, 17, 18 तक, 20 तक रखते हैं, लेकिन वो नहीं करें। अभी इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो आप कोशिश करें एटलीस्ट नाइट में तो 24 ही रखें, इससे नीचे नहीं करें। चलिए, पैरों की भी मसाज, पैरों को दबा लीजिए इस तरह से, पैरों की अकड़न भी दूर करें फील करते हुए। पैर के पंजों को भी अच्छे से, और देखिए जो आपके पैर के पंजे हैं ना, ये जो आपके हैं बॉडी के चैनल्स हैं। पैर के पंजों के आगे की तरफ वाला जो पार्ट है, ये बॉडी के चैनल्स हैं सारे। देखिए उंगलियों के बीच में ये चैनल्स हैं, इनको यदि आप एक्टिव रखेंगे तो पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। इसके लिए करना क्या है, सिंपल, आपको चाहे तो इस तरह से पैरों को ये इस तरह से करके मसाज करते हैं, ये बैठे बैठे इस तरह से मसाज करते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा इस तरह से मसाज करते हुए। जय श्री श्याम जी, जय श्री कृष्णा दिनेश जी। इस तरह से चैनल्स की मसाज करें, चाहे तो आप इस तरह से पैरों को रख के ये मसाज भी कर सकते हैं, इससे और अच्छा प्रेशर लगेगा। यहाँ पे जो बॉडी के चैनल्स हैं हमारे, ये बहुत उपयोगी है। देखिए, इसकी मसाज जब करेंगे आप तो पूरी बॉडी एक्टिव होगी। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह से हथेली की सहायता से भी इसको मसाज करें, या फिर दूसरा तरीका है, ये इस तरह से पंच जैसे बनाते हैं, पंच बना के फिर ऊपर वाले भाग से इसकी मसाज करें अच्छे से।
इस तरह से ये मसाज करें। दोनों पैरों की मसाज हो गई, पैर के पंजों की अच्छे से मसाज कर लीजिए। पूरी बॉडी देखिए अभी एक्टिव हो जाएगी आपकी, और रक्त संचरण की क्रिया जो है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो प्रॉपर होने लगेगा। और देखिए जब एक कोशिश ये करें कि नहाने से जस्ट पहले आप मालिश करें, करीबन आधा पौन घंटे पहले मालिश करें, या रात को बॉडी की मसाज करके सोएंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। रात को समय नहीं मिले आपको तो मॉर्निंग में उठते ही करीबन आधा एक घंटे बाद में आप मसाज कर लें, और उसके बाद में आप नहा लें। नहाने के बाद में मसाज नहीं करें, कोशिश करें। और जो आपको पैरों की मसाज करनी, कई बार क्या है, पैर में दर्द रहता है, और पैरों में भी दर्द कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाता है। जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है ना, उसकी वजह से भी पैरों में दर्द रहने लगता है। छोटे बच्चों के भी पेन रहता है, स्पेशली जो ये काफ मसल्स है, हमारी पिंडली है ना, यहाँ पेन रहने लग जाता है। तो इसका तरीका है ये, इस तरह से, जैसे चूड़ी मसाज बोलते हैं इसको, ये इस तरह से दोनों हाथ में ग्रिप बना के ये इसकी अच्छे से मसाज कीजिए। इससे क्या होगा, आपके पैरों में दर्द नहीं होगा और रक्त संचरण की क्रिया नियमित रूप से होने लगेगी। ये इस तरह से मसाज करें दोनों पैरों में, इसको चूड़ी मसाज बोलते हैं। ये वाली मसाज आप कर सकते हैं, ये इस तरह से। और एक कोशिश ये करें कि आप जब इस तरह से बैठे बैठे, अभी मेरे साथ ही कर लीजिए एक बार, तो ये पैर के जो आपके तलवे हैं ना, देखिए तलवे जितने आपके साफ रहेंगे पैर के, उतना ही आपका फेस भी चमकेगा, उतना ही फेस आपका गोरा होगा। तो जब नहाएं, नहाते समय जो आपके पैर के तलवे हैं इनको अच्छे से रगड़िए। वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, खुराच बोलते हैं शायद उसको, जो जिससे अपन रगड़ते हैं, तो उससे आपको पैरों को अच्छे से रगड़ना है। मतलब आपके जो पैर के पंजे हैं, जो तलवा है ना आपका, वो गंदा नहीं रहना चाहिए, वो बिल्कुल क्लीन रखिए। जितना ये क्लीन रहेगा उतना ही फेस पे आपके ग्लो रहेगा। तो देखिए, अब पहले हम बिना चप्पल के ही पूरे घर में रहा करते थे, नंगे पैर घूमते थे, तो प्रेशर पॉइंट पूरे दब जाते थे। अब जो हम घर में घूमते हैं वो भी चप्पल में घूमते हैं, स्पेशली रसोई में भी जाते हैं तो हमारे पूरे टाइम पैरों में चप्पल रहती है, तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट नहीं दबते। और एक्यूप्रेशर देखिए ऐसी थेरेपी है, पेन रिलीविंग थेरेपी होती है वो, तो ये इससे हमारी बॉडी की पूरी मसाज हो जाती है। ये आपका पूरा शरीर है इस पैर के पंजों में। तो आपको इस तरह से ये थंब से, दोनों थंब से ये इस तरह से मसाज कीजिए बैठे बैठे। जब भी आपको समय मिले, टीवी देख रहे हो आप, तो उस दौरान ये धीरे धीरे मसाज करेंगे तो देखिए एक दिन में नहीं, लेकिन आपको फायदा 100% इसका मिलेगा, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि यार हमारी बॉडी एक्टिव कैसे हो रही है। तो ये बहुत बड़ा इसका रोल है इसके अंदर। एक तो ये चैनल्स साइड में, और ये इस तरह से ये वाली मसाज आपको रूटीन से करनी है। ठीक है, दोनों पैरों में हो गई। अब दोनों पैरों को इस तरह से खोल लें, और दोनों हाथों को कीप योर बोथ हैंड्स बिसाइड योर थाइस लाइक दिस। दोनों पैरों को खोल के थोड़ा सा इस तरह से ये लोअर पार्ट को भी हम एक्टिव कर लें। ये इस तरह से मसाज करके, ट्विस्ट करके स्पाइन को हल्का हल्का, इस वाले पार्ट को भी एक्टिव करें। इस तरह से वेरी। और एक बार ये थाइस के भी जॉइंट्स को खोलें। देखिए जितना थाइस का जॉइंट्स आपका, ये बेस ऑफ द थाइस आपका खुलेगा ना, जितना आप स्ट्रेच करेंगे, इस तरफ पैरों को लेकर जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ही आपको आसन करने में आसानी रहेगी। और हिप्स पे कई बार टाइटनेस रहती है, हिप्स के जोड़ भी अपन को खोलने कैसे, इस तरह से। ये हिप्स की जो टाइटनेस है, फैट है, उससे उनको भी रिलीफ मिलेगा। और कई बार लोअर बैक में हमारे पेन होने लग जाता है, लोअर बैक के साथ में हिप्स वाले पोर्शन में भी पेन रहता है, तो इसको करने से वहां भी आपको रिलीफ मिलने वाला है। राम राम आशीष जी। और हो सकता है कई जिन्हें आप में से इसमें से इसका अभ्यास कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली लाभ मिला होगा, इससे रिलैक्स मिला होगा। दूसरे पैर को भी
देखिए योग का एक नियम है कि जो भी चीज़ करें ना आप उत्साह के साथ करें, उसमें समाहित होकर करें, तभी हमें इसका रिजल्ट मिलता है। और देखिए स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। जितना जीवन में आप तनाव रखेंगे ना उतना ही बॉडी के ऑर्गन्स को तो मिलेगा ही मिलेगा और आपका माइंड भी प्रॉपर रहने वाला। तो स्ट्रेस को अपने जीवन से हटाइए, खुश रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना आप खुश रहेंगे ना उतना ही लोग आपके पास में खींचे चले आएंगे। कोशिश करें, जीवन में दुख देखिए सबके है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट हमारे पास ही है कि कैसे हम इन चीज़ों को सॉल्व करें। अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बना लीजिए और नौका संचालन करें। बैक को स्ट्रेट करते हुए, ब्रीद आउट करते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए, श्वास लेते हुए पीछे। थोड़ा सा स्पाइन को भी हम कर लें एक्टिव, हल्का हल्का कर लें, ज़्यादा नहीं हो तो बिल्कुल धीरे धीरे भी कर सकते हैं। अदरवाइज ब्रीद आउट करते हुए जितना आगे झुक सकते हैं झुकिए, और हाथों को पूरा ऊपर। कमर दर्द हो तो नहीं झुकेंगे, और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना, आपको श्वास छोड़ते हुए झुकना और लेते हुए पीछे। जितना कंफर्टेबल उतना कीजिए एक बार थोड़ा सा, इससे हमारी स्पाइन जो है वो हल्की सी फ्लेक्सिबल होगी, और जब हम लेटने वाले आसन करेंगे तो इससे हमें काफी लाभ मिलेगा। चलिए अपनी अपनी मैट पे आकर लेट जाइए। लेटने वाले आसन करेंगे आज। और लेट के सबसे पहले हम लेग रोटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। एक एक पैरों को गोल घुमाना आपको। मेक ए बिग जीरो फ्रॉम योर लेग्स। दोनों हाथ चाहे तो आप थाइस के पास में रख लें, या फिर शोल्डर के पैरेलल रख लें, या पीछे कर लें, अपनी सुविधा अनुसार कैसे भी कर लें। एक एक पैरों को गोल घुमाएंगे और कोशिश करेंगे पैरों को नहीं मोड़ेंगे, बिना मोड़े हुए पैरों को गोल घुमाएं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक पैर से करने के बाद दूसरे पैर से भी करेंगे इसको। देखिए जिनको भी एड़ी पिंडली घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए बहुत उपयोगी है। हिप्स और थाइस पर एक्स्ट्रा फैट जिनके रहती है, लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट जिनके रहती है, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है ये। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अपनी अपनी क्षमता अनुसार करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करें। दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। अब दोनों हाथों से फिंगर लॉक बना के सिर के नीचे रख लीजिए और एक एक पैरों को ऊपर उठाइए, बदल बदल के। ब्रीद इन, श्वास लेते हुए हाथ पैर ऊपर उठाने आपको, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब जिनके कमर दर्द नहीं हो, स्लिप डिस्क नहीं हो और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो, वे दोनों पैरों से भी एक साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं अपनी अपनी क्षमता अनुसार। देखिए आपसे हो सकता है दोनों पैरों से चाहे 2 बार हो 3 बार हो, कोशिश करें आप।
लेकिन फिर से सुने ध्यान से, जिनको कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जबरदस्ती दोनों पैरों से नहीं करें, और जितना कंफर्टेबल हो उतना ही करें। जिनके लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। ये पैरों में दर्द जिनके रहता है, नीज में प्रॉब्लम जिनको है, घुटनों में दर्द रहता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। रिलैक्स। दोनों पैरों को और पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब दोनों पैरों को बेंड कर लीजिए इस तरह से, एड़ियों को अधिकतम हिप्स की तरफ लेकर जाइए, और दोनों हाथ चाहे तो फैला लें या फिंगर लॉक बनाते हुए सिर के नीचे रखें, और धीरे धीरे स्पाइन की ट्विस्टिंग करें इस तरह से। देखिए, जब पैरों को आप राइट साइड में लेकर जा रहे हैं तो देखना अपोजिट साइड में, यानी पैरों के विपरीत दिशा में देखना है। इस तरह से बदल बदल के करेंगे, और श्वास का भी ध्यान रखें कि श्वास छोड़ते हुए आपको लेफ्ट और राइट साइड में जाना है, श्वास लेते हुए बीच में आना है। और जब लेफ्ट और राइट साइड में जाएंगे तो पैर का पंजा एक के ऊपर एक होगा आपका। ट्विस्ट योर स्पाइन। जिनको कमर दर्द रहता है, कमर पर एक्स्ट्रा फैट जिनको है, उनके लिए उपयोगी अभ्यास है। रिलैक्स। दोनों पैर आपके सीधे फिर से। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैरों को आपको 30 डिग्री पर इस तरह से उठाना है। अपर बॉडी को भी लिफ्ट करते हुए दोनों हाथ भी आपके ऊपर, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए इस पोजीशन में। और ब्रीथ आउट करते हुए, श्वास छोड़ते हुए पहले सिर को जमीन पर और फिर दोनों पैरों को आराम से रखेंगे। इसमें भी ध्यान रखें, जिनको कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, वे इसमें एक एक पैरों को ऊपर उठाना है, एक एक पैर को उठाकर इसका अभ्यास करेंगे। और देखिए, जिनकी नाभि अक्सर टल जाती है ना, उनके लिए बहुत उपयोगी है, और लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है उनके लिए तो बहुत उपयोगी है इसका अभ्यास, उत्तान पादासन। अब दोनों पैरों को 60 डिग्री एंगल पे ऊपर उठाना है आपको। होल्ड कीजिए इस पोजीशन में, एटलीस्ट 10 to 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे। और ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे पहले सिर को जमीन पर और फिर पैरों को आराम से रखेंगे। फिर से करेंगे एक बार। ब्रीद आउट करते हुए रिलैक्स। लूज योर स्टमक। पेट को ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल। नाउ
बेंड योर बोथ लेग्स, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, एड़ियों को अधिकतम अपने हिप्स की तरफ लेकर आइए एंड कीप योर बोथ हैंड्स बिसाइड योर थाइज लाइक दिस एंड लिफ्ट अप योर हिप्स एंड बैक। श्वास लेते हुए धीरे धीरे हिप्स और बैक को लिफ्ट कीजिए। होल्ड इट फॉर 10 to 15 seconds। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। डू इट 3 to 4 times। एक बार फिर से करेंगे। श्वास का ध्यान रखें। श्वास लेते हुए बॉडी को लिफ्ट करना है आपको, हिप्स और बैक को लिफ्ट करना है। रिलैक्स, दोनों पैर सीधे कर लीजिए अपने। देखिए सेतुबंद आसन है। जिनको कमर दर्द रहती है, थायराइड पैराथायराइड की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत उपयोगी है और इसको 3 to 4 times करना है। जिनको ये प्रॉब्लम हो, कमर दर्द हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, वे शाम को भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। दे कैन प्रैक्टिस एट ए टाइम 5 rounds, 5 राउंड इसके वे कर सकते हैं। होल्ड कीजिए, इसमें जितना होल्ड करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। देखिए थायराइड में कैसे लाभ मिलता है इससे, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, ट्राई टू टच योर चिन टू द वोकल कॉर्ड। जब अपन हिप्स और बैक को इतना ऊपर उठाने की कोशिश करनी है इसमें कि आपकी जो चिन है ना वोकल कॉर्ड के टच हो जाए। वोकल कॉर्ड को जब ये कंप्रेस करेगा, इसलिए थायराइड वालों के लिए बहुत उपयोगी है ये आसन। ओके, नाउ पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। अब पेट के बल उल्टा लेट जाए। उल्टा लेट के इस तरह से रिलैक्स कर लें। देखिए जिनके कमर दर्द रहता है ना, उनके लिए मकरासन उपयोगी है। इसमें क्या करना है, दोनों पैरों में गैप करते हुए आपको और इस तरह से बॉडी को रिलैक्स करना है। Now we will practice भुजंगासन। So join your feet, दोनों पैर अपने मिला लेंगे पीछे से and keep your both palms beside your shoulders and raise up your upper body with the inhalation। श्वास लेते हुए अपर बॉडी को धीरे धीरे इस तरह से ऊपर उठाइए एंड जितना कंफर्टेबल आप उठा सकते हैं इसको उठाइए। जबरदस्ती ये हिप्स वाला पोर्शन आपको नहीं उठाना, हिप्स वाला पोर्शन नहीं उठेगा, हिप्स वाला पोर्शन नीचे रहेगा। और ये हाथ भी आपके यदि सीधे नहीं होना तो जबरदस्ती नहीं, जितना कर सकते हैं आप कंफर्टेबल उतना कीजिए इस तरह से। और स्पेशली जिनके कमर दर्द है ना, वो बिल्कुल पूरा स्ट्रेट नहीं हो तो जबरदस्ती मत करना। जिस भी पिन पॉइंट पे उनको लगे कि हाँ मेरे इस पॉइंट में पेन हो रहा है, तो केवल उतना ही जाइए, उससे आगे मत बढ़िए आप। अदरवाइज जो बिल्कुल नॉर्मल है, कंफर्टेबल है, वो पूरा इसको स्ट्रेट करते हुए पूरा ऊपर देखने की कोशिश करेंगे एंड आंखें खुली रहेंगी आपकी इसकी। एंड यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लोअर बैक ओनली। And breathe out. Come again. You have to lift up your body with the inhalation. सांस लेते हुए आपको बॉडी को लिफ्ट अप करना है and hold it for 10 seconds at least. और दोनों पैर आपके मिले रहेंगे, ध्यान रखना, दोनों पैर के पंजे आपके मिले रहेंगे।
एडी मिली रहेगी इसके अंदर। ब्रीथ आउट। वंस अगेन। Relax. Those who have backache, thyroid problem, and constipation and breathing related problem like asthma, it is also good for them. Now try to touch your heels to the hips. जिनको एडी पिटली घुटनों में दर्द रहता है, कमर दर्द जिनको रहता है, उनके लिए उपयोगी अभ्यास है। Do with both legs. Relax. Now we have to relax in बालक आसन। बालक आसन में देखिए क्या करना है आपको, एक पैर को इस तरह से बेंड करना है, दूसरा पैर जो है आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा इसके अंदर, और जो पैर आपने सीधा किया है वो हाथ आपका चेस्ट के सामने रहेगा, और जो पैर सीधा है वो हाथ आपका पीछे से बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। इस तरह से आपको लेटना है और लेट के बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करना है, लूज कर देना है बिल्कुल। Relax your whole body from toe to head. जिस तरह से एक बच्चा सोता है ना, उस तरह से हमें सोना है। इसको बालक आसन बोलते हैं। दूसरी तरफ से भी कीजिए इसको। रिलैक्स कीजिए। देखिए क्या बता रहे हैं आपको। ओके, कई बार हम क्या सोते हैं, पेट के बल उल्टा सोते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। पेट के बल उल्टा बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं सोना। कई इस तरह से सोते हैं रात को, पेट के बल इस तरह से सोते हैं, तो पेट के बल आपको स्ट्रिक्टली नहीं सोना, अदरवाइज आपको डाइजेशन से रिलेटेड और बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उल्टा नहीं सोना। यदि आपको उल्टा ही सोना है तो आप बालक आसन में सोइए। और वैसे सोने का तरीका है, या तो करवट लेके सोइए आप लेफ्ट राइट, या फिर स्पाइन के बल, पीठ के बल लेट के सोइए, या फिर बालक आसन में सोइए। यदि आप पेट के बल सोएंगे तो आने वाले समय में, हो सकता है 1-2 महीने 4 महीने में कुछ नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में आपको डाइजेशन से रिलेटेड और स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है यदि आप पेट के बल उल्टा लेट के सोएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। नाउ पीठ के बल आ जाइए वापस से। और एक साइड से करवट ले लीजिए। करवट लेनी है अपन को इस तरह से,
करवट लेके आराम से एक एक पैरों को ऊपर उठाइए, बिल्कुल स्ट्रेट, पैरों को स्ट्रेट ऊपर उठाइए एक एक पैरों को, और ब्रीद इन करते हुए, श्वास लेते हुए पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर उठाइए। और यदि पैर आपके पकड़ में आ रहे हैं तो पकड़ने की कोशिश भी कीजिए इनको, पैर पकड़ में आ रहे हैं तो पकड़ने की कोशिश कीजिए, होल्ड कीजिए हल्का सा, और ब्रीद आउट करते हुए वापस नीचे। पैर पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका हाथ जो है ये इस तरह से रहेगा, और एक एक पैरों को ऊपर उठाइए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इस तरह से कीजिए। 8 to 10 टाइम्स की प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से। हो गई वन साइड से। नाउ डू विथ अदर साइड, दूसरी तरफ से करवट लीजिए। दोनों साइड से हो जाए तो वापस पीठ के बल आ जाइए। नाउ वी विल प्रैक्टिस पवन मुक्त आसन। देखिए, जिनको कमर दर्द हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, उनको सिर नहीं उठाना इसके अंदर, वे केवल थाइस का प्रेशर इस तरह से पेट की तरफ बनाएंगे। ओके, और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है वे इस तरह से थाइस का प्रेशर पहले अधिकतम पेट की तरफ बनाएं, एंड धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए करना है आपको। ब्रीथ आउट करते हुए थाइस का प्रेशर अच्छी तरह से पेट की तरफ बनाएं, देन ट्राई टू टच योर चिन लाइक दिस। डू विद द अदर साइड, बदल बदल के करेंगे इसको। Now both legs together. Now इसी पोजीशन में अब शरीर को इस तरह से झूला झूलाना है। Now left or right. जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम जिनको रहती है, थायराइड पैराथायराइड की प्रॉब्लम जिनको रहती है, लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब आपको क्या करना है, पीठ के बल लेट के 2 मिनट के लिए बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। दोनों पैरों में थोड़ा फासला करते हुए, दोनों हाथ थाइस के बगल में, एंड क्लोज योर आइज, आंखें बंद करते हुए यूज योर होल बॉडी फ्रॉम टो टू हेड।
टेक ए लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ इन एंड आउट 3 टाइम्स, 3 बार लंबा श्वास लेके छोड़ें। Relax your both legs, your stomach, your chest portion, your both hands up to the shoulders, your face muscles. Relax your whole body. Normal your breath. You have to close your eyes. आंखें बंद ही रखनी है आपको, आंखें नहीं खोलनी। Now turn into left side, then with the right hand support sit up easily. आराम से right hand के support से उठकर बैठ जाएंगे and आंखें नहीं खोलनी है अभी। Rub your palms together, दोनों हथेलियों को रगड़ना है अच्छे से। Rub your palms together without opening your eyes. Keep your both palms on your eyes. Feel the energy of palms on your eyes. Massage your face muscles, your neck and throat muscles, and slowly open your eyes with the confidence. धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आज कुछ पसीना आया होगा आई थिंक। और देखिए कोशिश ये कीजिए कि जो रात का खाना है ना वो थोड़ा सा आप हल्का लीजिए, हैवी मत लीजिए। जहाँ 3 चपाती खाते हैं वहाँ 2 खाइए, 4 खाते हैं तो थोड़ा सा 3 खाइए। और एक इस चीज़ का भी ध्यान रखें, दिमाग में बैठा लें, स्पेशली जिनको फैट है, कि वो इंटेक ज़्यादा नहीं करें। इंटेक ज़्यादा करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इंटेक करेंगे तो जल्दी से वज़न कम नहीं होगा। और दिमाग में बैठा लें कि मैंने इतना वर्कआउट किया है तो मैं इसी के अकॉर्डिंग फिर अपन को लेना है। या तो आप इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं तो वर्कआउट भी बहुत अच्छे से करना है। तो कोशिश करें रात का जो खाना है वो स्पेशली आप हल्का लें। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इस समय हम पूरे टाइम घर पे हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि अलग अलग डिशेस बनाई जाएँ। कोई समोसा बना रहा है, कोई जलेबी बना रहा है, और ये स्टेटस पे और चल रहे हैं। तो जिनको फैट है थोड़ा सा भी ध्यान रखें कि मुझे पहले अपने वर्कआउट पे भी ध्यान रखना है और फिर अपन को वो खाना यूज़ करना है। या कार्बोहाइड्रेट्स की जितनी मात्रा अपन ले रहे हैं, जितनी भी कैलोरी अपन ले रहे हैं, तो बर्न की तरफ भी ध्यान रखना है। इनटेक की तरफ नहीं, बर्न की तरफ भी ध्यान रखेंगे तो बैलेंस रहेगी, सब कुछ स्थिति बैलेंस रहने वाली है। और देखिए सुबह उठकर मैं वापस से आपको बोल रहा हूँ कि गर्म पानी का सेवन आप जरूर करें। ये मोटापे को कम करने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है।
और उसके अंदर यदि आंवला एलोवेरा का जूस आप मिला लेंगे तो अति उत्तम होगा। कई लोगों को पता नहीं है कि यार गिलोय का जूस है, टेस्टी नहीं है। स्पेशली जो थोड़े बच्चे होते हैं ना, छोटे रहते हैं थोड़े से, तो व्यस्त तो ले लेते हैं अच्छे से इसको, लेकिन बच्चों को लगता है कि खा रहा है, नहीं भाएगा, थोड़ा सा इस तरह से है, तो ऐसा नहीं करें आप। गिलोय मॉर्निंग में तो स्पेशली ले ही लीजिए, 2 चम्मच ले लीजिए, 3 चम्मच ले लीजिए, और आपका पूरा दिन उससे एनर्जी से भरपूर रहने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए आज का दिन हंसी और खुशी के साथ और एंजॉय के साथ आप कीजिए। थैंक यू सो मच।